राहें मन के द्वारा हम मनुष्य मन की असीम शक्तियों की कहानियां बयां कर रहे हैं। मैं मिताली आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। न्यूयॉर्क की एक स्कूल टीचर ने एक निर्णय लिया कि उसके 11वीं कक्षा के क्लास के हर बच्चे को वह कहेगी कि उस बच्चे की वजह से क्लास में बहुत चेंज आया है। उसने एक नीले रंग की रिबन पर सुंदर अक्षरों में लिखा कि मैं जैसा भी हूं पर मेरी वजह से इस दुनिया में फर्क आता है, और उसने सबको यह रिबन दी। क्लास टीचर ने यह योजना बनाई थी जिससे वह जानना चाहती थी कि अगर इस प्रकार का हम छोटा सा एप्रिसिएशन अगर देते हैं तो इसका समाज में प्रभाव क्या हो सकता है। उसने हर बच्चे को 3 ब्लू कलर की रिबन दी और कहा कि वह एप्रोप्रिएट लोगों को दे, और वह किस इंसान को दी और क्यों दी इसका रिपोर्ट बनाई। इसके लिए उसने 1 वीक का टाइम सबको दे दिया। एक स्टूडेंट नजदीक के ही एक कंपनी के युवा ऑफिसर के पास गया। उस ऑफिसर ने उसे कुछ दिनों पहले ही करियर गाइडेंस में मदद की थी। उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उस स्टूडेंट ने एक ब्लू रिबन को उस ऑफिसर के शर्ट पर लगाया और बचे हुए 2 रिबन को उसे देते हुए कहा कि आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को रिबन लगाए जिसके लिए आपके मन में भावना अच्छी है, आप जिनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और साथ ही स्कूल के एक प्रोजेक्ट के तहत वह किस तरह से स्टडी कर रहे हैं यह बात भी स्पष्ट की। शाम को वह युवा अधिकारी अपने बॉस के पास गया जिसकी छवि सभी के मन में बड़ी खराब थी। अपने बॉस के सामने बैठकर युवा ने कहा कि सर, आप में क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा गुण है जिसे मैं हमेशा सराहता हूं, लेकिन कभी आज तक आपको बताया नहीं। यह सुनकर बॉस बड़े आश्चर्यचकित हुए। युवा ने पूछा, क्या आप यह एप्रिसिएशन का ब्लू रिबन अपने ब्लेजर पर लगाने की मुझे अनुमति देंगे? बॉस ने बिना संकोच किए तुरंत कुर्सी से उठे और वह रिबन अपने ब्लेजर पर उन्होंने लगवा कर ली। अब बचे हुए 1 रिबन को बॉस को देते हुए युवा ने रिक्वेस्ट की कि क्या आप भी इसे किसी को और को लगाएंगे? स्कूल के बच्चों ने मुझे कैसे लगाई और यह प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, और अगर किसी को अपेक्षा के बगैर उनकी अच्छी बात अगर बताती है तो उससे समाज में क्या फर्क पड़ सकता है। इस स्टडी को और इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको जानकारी देकर वह वहां से निकल गया। रात को बॉस ने घर पर आने के पश्चात अपने 14 वर्ष के बेटे को ऑफिस की इस घटना को बयां किया और उस रिबन को बड़ी खुशी और अभिमान के साथ उन्हें दिखाने लगे। आगे उन्होंने कहा कि अब यह 1 रिबन लगाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है, और बड़े भावुक होकर वह उसे बोल पड़े, बेटा, दिन भर के कार्य में मैं इतना थक जाता हूं कि तेरे साथ प्रेम से बात करने का भी मेरे दिल नहीं होता। मैं केवल उस समय तुम्हें डांटता हूं जब तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं या तुम अपना कमरा गंदा रखते हो। पर आज मुझे तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुम और तुम्हारी माँ का मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान है। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहता हूं। अपने ही कानों पर विश्वास न करते हुए बच्चा बहुत रोने लगा और रोते रोते कहा, पापा, मैंने कल आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया था क्योंकि मुझे लगता था कि आप मुझे जरा भी प्यार नहीं करते, पर अब मैं समझ गया हूं। और वह उनके गले लगकर कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। कहीं हम भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में देर तो नहीं कर रहे हैं? कई बार वर्षों से साथ रहते रहते हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी भी नहीं समझते। आज ही अपने किसी नजदीक वालों को अपने दिल की बात बता दें। देखिए, रिश्तों में फिर से नई जान आएगी। हम अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे। तब तक इस हफ्ते का बहुत सुंदर मेडिटेशन करना ना भूलें। और हाँ, खुश रहना और अपना ख्याल रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।